हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम बीकी का लेक्चर लेने वाले हैं, नहीं अकाउंट्स का। और हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट्स, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ एडजस्टमेंट और करेंगे। वैसे टोटल कुछ ऑलमोस्ट 29-30 एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है जो रेगुलरली आते हैं। पढ़ेंगे हम सारा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि रेगुलर कौन सा है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनकम रिसीवेबल यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज हम उसके नीचे कवर करेंगे जो है बैड डेप्ट। देखो, बैड डेप्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स और रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये तीनों ही डेटर्स से रिलेटेड हैं। किससे? डेटर्स से। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डेटर्स जो होते हैं जनरली कस्टमर्स होते हैं। कौन होते हैं? कस्टमर्स, जिनको सामान बेचा गया है, सेल किया गया है, पर ऑन क्रेडिट। बेचा तो गया है पर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है उधारी में बेचा है। किस में बेचा है? उधारी में। तो जब उधारी में कस्टमर्स को बेचते हैं तो उन्हें डेटर्स में शामिल किया जाता है, डेटर्स में इंक्लूड करते हैं। ये तीनों उन्हीं से रिलेटेड है। तो अब समझना कैसे है। पहला पॉइंट है बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट का मतलब है वो अमाउंट या वो पैसा जो रिकवर नहीं हो पाया। समझने की कोशिश करो, वो अमाउंट या वो पैसा जो रिकवर नहीं हो पाया। मान लेते हैं कि टोटल मैंने उधारी जो है 1 लाख का सामान अलग अलग लोगों को बेचा है, अलग अलग कस्टमर्स को बेचा है मैंने। ठीक है, 1 लाख में से मुझे मालूम पड़ता है, देखो फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग कब प्रिपेयर कर रहे हैं? साल के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में करते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग ईयर एंड में मालूम पड़ता है कि इस 1 लाख में से 10,000 रुपये जो हैं वो डूब गए हैं, क्योंकि जिस कस्टमर को मैंने बेचा था वो भाग गया, या वो नहीं मिल रहा है, या वो नहीं दे रहा है, दादागिरी कर रहा है। तो हम झगड़ा तो करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। 10,000 रुपये के लिए या कोर्ट कचहरी भी नहीं जाएंगे 10,000 रुपये के लिए। तो हम क्या करेंगे? वो अमाउंट भूल जाएंगे। भूलने का मतलब है बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट का मतलब डूब गया पैसा, नुकसान हो गया। तो जब कंफर्म हो जाता है कि ये पैसा अब नहीं मिलेगा, कंफर्म हो गया कि ये पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे बोलते हैं बैड डेप्ट। तो इसे क्या करेंगे? अब सीधी सी बात है, जो मेरा डेटर्स 1 लाख रुपये दिख रहा था, डेटर्स कहाँ लिखा जाता है? एसेट्स में। यानी जिनसे पैसे मिलने वाले हैं, तो मेरे एसेट्स हैं ना। मेरा 1 लाख रुपये किसी और के पास पड़ा है, तो इस 1 लाख को कम करके हमें 90 करना पड़ेगा, 90,000। क्यों? क्योंकि 10,000 तो डूब गए। तो जब डूब गए तो पैसे क्यों दिखाऊंगा मैं एसेट्स में? जब कोई पैसा लेके भाग गया तो सीधी सी बात है, उसके पास से पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, और नहीं मिलेंगे मतलब तो मैं माइनस कर दूंगा। मैं अपने अकाउंट में क्यों दिखाऊँ कि 1 लाख मिलने वाला? नहीं, अब कितना मिलने वाला है? 90। तो कम करने के लिए 2 इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट है शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड टू ओल्ड बैड डेब्ट इफ एनी। तो पहली बात तो ये है, चलो ब्रैकेट वाली बात को छोड़ भी दिया जाए तो क्या लिखा है? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें भूलना नहीं है सबके नेचर को। नेचर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? डेबिट साइड एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट साइड इनकम एंड प्रॉफिट। ये नेचर नहीं भूलना है। तो ये क्या हुआ है? बैड डेब्ट मतलब डूब गया ना पैसा, और पैसा डूब गया मतलब क्या? लॉस हो गया है। तो लॉस की एक एंट्री कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सिंपल लॉजिक को, बेसिक लॉजिक को समझ के रखो, कोई भी एंट्री कर लोगे। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट असेट साइड। यस, मैंने कहा ना, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में पूरे दो, क्योंकि 1 लाख रुपये जो मैंने उधारी दिया है कई लोगों को दिया है। सन्ड्री मतलब टोटल। तो टोटल जो डेटर्स हैं उनमें से माइनस कर दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जो मेरा डेटर्स 1 लाख दिख रहा है, एक्चुअली में अब 1 लाख नहीं रह गया है, उसमें से 10,000 डूब गया है। तो मैं माइनस करके कितना दिखाऊंगा? 90। तो सीधी सी बात है, उसका एक इफेक्ट कहाँ डालना पड़ेगा? असेट साइड, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, आई होप समझ गए। ये डेटा से रिलेटेड था। सेकंड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि ये डूबा नहीं है, लेकिन मुझे डाउट डूब सकता है। अब देखो कभी कभी होता है ना, चलो मैं आप लोग की बात करता हूँ। दोस्तों को कभी कभी पैसे दे देते हैं। अब बच्चे हो तो ऑलमोस्ट क्या पॉकेट मनी मिलती होगी, 10, 20, 50, 100 जो भी मिलता होगा, तो हम दोस्त को देते हैं। कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर दोस्त बोलता है 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में दे दूंगा। लेकिन आप मांगते रहते हो दे नहीं रहा है, फिर मांगते रहते हो दे नहीं रहा है, मांगते रहते हो दे नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका दिल ये बोलता है यार लगता ही नहीं देगा। लगता है कि नहीं देगा, नहीं देगा उसने नहीं बोला है, लेकिन लगता है कि नहीं देगा, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसे बिजनेस को भी लग रहा होगा कि जो मेरे डेटा से 1 लाख, उसमें से 10,000 तो चलो डूब गया है। चलो मैं वापस आता हूँ। 1 लाख में से 10,000 तो डूब गए, क्लियर हो गया।
अब बचे हुए 90 में से भी लग रहा है कि यार जैसे कि ये एक कस्टमर जिसने 1 लाख डुबा दिया है, इसकी तरह बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद देता हूँ, 2 महीने बाद देता हूँ, आज 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, नहीं दे रहा है। लेकिन उसने कहा नहीं है कि नहीं दूंगा, इसे 10,000 वाला ने बोल दिया कि नहीं दूंगा, या भाग गया है, तो क्लियर हो गया है। लेकिन बाकी के 90 में से मान लेते 5,000 रुपये जो है, कुछ कस्टमर्स हैं जिनके टोटल में होता है 5,000, एक कस्टमर है जिसके पास 5,000 का उधारी है और वो नानुकुर कर रहा है, मतलब टाल रहा है। तो होता है ना, जब टालते हैं बहुत इंसान तो मान लेते हैं, लगता है भी डूबने वाला है। तो बिजनेस में ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर कोई डाउट है कि ये पैसा नहीं मिलेगा तो उसको कहाँ लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी हम भी मान के चलेंगे कि ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो टाल रहा है सामने वाला डेटर, तो हम भी मानेंगे कि नहीं चल रहा है, नहीं मिलने वाला है। इसको और एक दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, RDD। इफ ए कैश शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सिंपल। बैड डेट तो डूब चुका था तो भी नुकसान हो गया, ये हम मान के चल रहे कि भी डूबने वाला है, तो क्या होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है ना, लॉस ही होने वाला है। और जब लॉस ही होने वाला है तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, एक्सपेंस और लॉस साइड। इसीलिए कि फिर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। दूसरा कहाँ जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, यस, इससे भी डिडक्ट करेंगे, क्योंकि इस 90 में से मुझे लग रहा है कि भाई ये 5,000 भी नहीं मिलने वाला है, मतलब ये 5,000 भी शायद नहीं मिलेगा, तो मैं 90 क्यों पकड़ के चलूँ, फिर मैं 85 पकड़ के चलूँगा ना। तो बिजनेस में अलाउ है, बिजनेस का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमें अलाउ करता है कि भाई आपको अगर लग रहा है कि इतना पैसा और डूबने वाला तो उतना माइनस करके चलो, क्योंकि जितना पैसा मिलेगा अगर मैं उतना दिखाता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लेता हूँ मैं 1 लाख पूरा दिखा देता अगर असेट्स में, तो 1 लाख पूरा दिखाने का मतलब है कि इतना इनकम आपका हो रहा है, और इतना इनकम हो रहा है मतलब उतना टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि 1 लाख तो आप कमा ही नहीं रहे हो, आप कितना कमाने वाले, लगभग 85 या फिर 90। तो टैक्स, मैं तो टैक्स भर दूंगा लेकिन सामने से पैसा नहीं आएगा, तो क्या मतलब है, नुकसान तो कंपनी का हो जाएगा। तो कंपनी का नुकसान ना हो इसके लिए जो पैसा डूब गया वो 10,000 वो माइनस कर दिया, साथ में और अगर लग रहा है कि आपको डूब सकता है तो वो भी माइनस होगा। अगर कल को मिल जाता है तो फिर एंट्री कर देंगे, रिवर्स एंट्री, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नहीं देगा, क्योंकि बोल रहा है भाई 1 हफ्ते बाद देता हूँ, 2 हफ्ते बाद देता हूँ, ऐसे करके टाल रहा है, ठीक ना। तो इसे भी सेम इफेक्ट आप देखोगे तो कहाँ गया, बैड डेट का और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दोनों के इफेक्ट जो है सेम है। इसे भी डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड शो किया गया है और डेटर्स में से माइनस, इसे भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे और डेटर्स में से माइनस, ठीक है। चलो थर्ड है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी डेटा से रिलेटेड है। अब इसमें हो क्या रहा है कि कंपनी, यानी जो मेरी मैं कंपनी हूँ, तो कंपनी क्या कर रही है, डेटर्स को डिस्काउंट दे रही है ताकि पेमेंट जल्दी हो जाए। देखो बिजनेस, थोड़ा बिजनेस माइंड से सोचना, या फिर आप, चलो मैं वापस दोस्तों का एग्जांपल देता हूँ। आपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए थे और 100 रुपये उसके पास हो नहीं पा रहे। जब भी आप उससे बात करते बोलता है यार 50 रुपये ही अभी, 60 रुपये ही अभी, 70 रुपये ही अभी। तो फिर आपके दिमाग में आ सकता है कि यार 100 रुपये लेने से अच्छा मैं 60-70 ही ले लूँ, पता चला कि टालते ये भी नहीं देगा, तो आप 60-70 लेके बात खत्म कर देते हो। होता ना कभी कभी हम लोग, चल यार 100 नहीं तू 90 दे दे, चल 80 दे दे, ऐसा होता है। वैसे ही बिजनेस भी कभी कभी अपने डेटर्स के साथ करता है कि कोई डेटर अगर डिले कर रहा है या फिर कोई डेटर जल्दी पेमेंट देना चाहता है, तो बिजनेस ने कभी कभी डिस्काउंट दे देता है कि यार चलो अगर आपका 10,000 का बिल है, चलो यार 9,000 दे के ख़त्म करो, रफा दफ़ा करो। ऐसा होता है, 9,000 दे के रफा दफ़ा करो। तो 10 का बिल था लेकिन दिया कितना, 9 दे के रफा दफ़ा किया, मतलब बिजनेस ने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को पेमेंट में। हाँ, ये एक खरीदते वक्त बात नहीं हो रही है, ध्यान देना, एक खरीदते वक्त बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी सामान 2-3 महीने पहले खरीद लिया उसने, उधारी पैसे में भी वो 1,000 का डिस्काउंट दे रहा है। इसीलिए उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ताकि पेमेंट जल्दी आ जाए, ठीक ना। होता है कभी कभार कि अगर आप सामने से बोलोगे यार चल एक काम कर, इतना पैसा कम कर दे, फिर कम करके दे दे चल, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है क्योंकि उसका भी पैसा। अब यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है, 1,000 रुपये कस्टमर का बच रहा है, तो कस्टमर पेमेंट कर देगा 9,000, ठीक है। ये लॉजिक है, कहने का मतलब ये है। लेकिन बिजनेस के साइड से देखो तो क्या हो रहा है, बिजनेस को मिलने चाहिए था 10,000, क्योंकि बिजनेस ने तो 10,000 का सामान बेचा है, गुड्स बेचा है, लेकिन बिजनेस कितना ले रहा है रिटर्न में, सिर्फ 9,000 ले रहा है। 9,000 ले रहा है तो बिजनेस का कितना लॉस हो रहा है, 1,000 का। तो लॉस हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, देखो लिखा भी, सो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड टू डिस्काउंट अलाउड। अगर ऑलरेडी कोई डिस्काउंट जो मैंने दिया हुआ है किसी और को, तो उसमें ऐड कर देंगे, यानी डिस्काउंट का एक्सपेंस ऑलरेडी हुआ है तो उसी में ऐड कर देंगे, नहीं हुआ है तो अलग से लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। देखो ये भी सन्ड्री डेटर्स से डिडक्ट हो रहा है, क्यों,
क्योंकि जहाँ डेटर से 10,000 लेना था मैं कितना ले रहा हूँ, सिर्फ 9। तो 9 ले रहा हूँ तो 1,000 माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो 9 दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों ही लॉस था जो किससे रिलेटेड था, डेटर्स से। हमने डेटर्स में से माइनस किए तीनों को, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में तीनों को दिखाया, क्योंकि तीनों ही एक्सपेंस है या लॉस है। ठीक ना, आई होप समझ गए, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। बस डेटर्स को ध्यान रखो, सारी तीनों चीज़ें डेटर से रिलेटेड थी। बैड डेट भी जो पैसा डूब चुका है, रिजर्व फॉर, और दूसरा क्या था, रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी कि पैसा डूब सकता है, ये लिखा ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पैसा डूब सकता है इसलिए भी हमने इसमें माइनस किया। और तीसरा हम डिस्काउंट खुद ही दे रहे हैं, बिजनेस खुद ही डिस्काउंट दे रहा है, तो ये भी लॉस ही है, तो इसे भी हम माइनस करेंगे डेटर्स से। ठीक है, अगला है डिप्रिशिएशन। ये भी बहुत यूनिक है, यूनिक मतलब ये रेगुलर एडजस्टमेंट है। डिप्रिशिएशन हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में तो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन का सिंपल मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ऑफ असेट्स, यानी असेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऐसा आप अगर पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होता है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते, कोई एसेट्स से इस्तेमाल करें तो चूना होता है, पुराना होता है, फटता है। अरे आप कपड़े खरीद तो हमेशा वही होते हैं, 4 महीने में फट जाते हैं या जूने हो जाते हैं, वैल्यू कम हो जाती है। मोबाइल लैपटॉप लेते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब आज दुकान से जाओ, मोबाइल खरीद के लाओ और आज ही किसी दूसरे दोस्त को बेचो, वो उतना पैसा नहीं देगा जितना दुकान से लाए हो आप, दे के लाए हो, क्योंकि इन सब की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। और जैसे कि हम मोबाइल लेते हैं, आपने कभी नोटिस किया मोबाइल वगैरह में कि हम जब लेते हैं तो हमें कैमरा बड़ा अच्छा लगता है, हमें स्टोरेज बड़ा अच्छा लगता है, फंक्शन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद ना हमें उसको लगता है कैमरा, हमारी फ़ोटो हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है कैमरा डल हो गया है, फंक्शन डल हो गया है, और कुछ मोबाइल हैंग भी होते हैं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे असेट्स होते हैं, मशीन भी जूनी होती है, बिल्डिंग जूनी होती है, और टूल्स जूने होते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। तो वैल्यू कम होती है तो एक प्रोविज़न है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि आप असेट्स की वैल्यू को गिराओगे, कम करोगे, अपने बुक वैल्यू में भी माइनस करोगे, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कितनी है ये कहाँ नज़र आता है, हमारी बुक में जो हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ पे। लेकिन हर साल उतना ही नज़र आए ऐसे ज़रूरी नहीं, उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे कि मान लो कि मैंने आज खरीदा, कितना आज है 2023 में एक मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपए की, 10 साल बाद इसकी वैल्यू वही होगी? नहीं होगी। तो क्या मैं हर साल 1-1 लाख ही दिखाऊँ अपने बुक में? क्योंकि मशीन तो बिकती नहीं, मशीन तो रहती है हमेशा, असेट्स में नज़र आती है। तो 1-1 लाख ही दिखाऊंगा क्या हर महीने? नहीं दिखाऊंगा। तो इसका प्रोविज़न क्या है? डिप्रिशिएशन। क्योंकि अगर 1-1 लाख ही हर साल दिखाता रहा, मान लेते हैं 2023 10 साल चलने वाला, 2033 में भी 1 लाख का ही नज़र आएगा, तो अकाउंटिंग में इशू होती है। तो इसीलिए डिप्रिशिएशन करके हम क्या करते हैं, इस 1 लाख को हर साल मान लेते 10% डिप्रिशिएट करेंगे, तो 10% डिप्रिशिएट करेंगे तो 2033 तक ही जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये जीरो होगा तो हम नया मशीन खरीदेंगे। क्या करेंगे? नया मशीन। हाँ, एक और प्रोविज़न है कि भाई डिप्रिशिएशन जब हम लोग माइनस कर रहे हैं, हर साल मैं 10,000 कम करूँगा ताकि 10 साल बाद मैं क्या करूँ, एक नया मशीन ले लूँ। तो जहाँ यहाँ पे मैं 10,000 कम करूँगा तो 10,000 साइड में रखूँगा इसके लिए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10,000 कम कर रहा हूँ तो 10,000 मैं इसके नाम पे साइड में रखूँगा ताकि 10 साल बाद 1 लाख रुपये इकट्ठा हो जाए, हर साल 10,000 इकट्ठा करके। यहाँ 10,000 माइनस किया, वहाँ 10,000 साइड में रखा। प्रोविज़न मतलब ये डिप्रिशिएशन का मीनिंग यही है एक्चुअली। एक तो एसेट्स की वैल्यू कम होती है और साइड में हम लोग पैसे भी जमा करते रहते हैं ताकि 10 साल में जैसे ही 10 साल बाद जैसे 2033 में जीरो हो जाएगा असेट्स मशीनरी, वैसे ही मैं 1 लाख का और मशीन खरीद लूँगा, नया मशीन खरीद लूँगा। ठीक है, तो चलो व्यवहारिक पॉइंट पे आते हैं, यानी एप्लीकेशन क्या है इसका कि डिप्रिशिएशन को शो द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो मेरी मशीन 1 लाख की थी, नेक्स्ट ईयर 10% कम करने के बाद 90,000 की हो जाएगी, यानी 1 लाख की मशीन क्या हो गई? 90,000 की। जबकि मैंने कुछ बेचा कि मशीन का नहीं, रखी मशीन की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। ध्यान देना, लॉस हुआ, एक्सपेंस नहीं हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस को कहाँ लिखेंगे? फिर से मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड एक्सपेंस और लॉस साइड है, क्रेडिट साइड इनकम और प्रॉफिट है। ठीक ना, तो एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। दूसरा, लेस फ्रॉम द पर्टिकुलर एसेट्स इन द बैलेंस शीट। पर्टिकुलर एसेट्स का क्या मतलब है कि जिस एसेट्स से रिलेटेड है वो उसमें से माइनस कर देंगे। यानी अगर हम लोग बिल्डिंग में डिप्रिशिएशन दे रहे हैं तो माइनस करेंगे बिल्डिंग में से, लैंड में ये कर रहे हैं तो लैंड में से माइनस करेंगे,
मशीनरी में कर रहे हैं, मशीनरी का डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो मशीन से करेंगे, फर्नीचर का है तो फर्नीचर से, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर से, ठीक है। तो जिससे रिलेटेड उससे माइनस करके, यानी सबसे पहले तो हम यही माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा अमाउंट कितना है। तो एक्चुअली पहला इफेक्ट तो ये होना चाहिए, दूसरा ये है। तो डेबिट साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस के और असेट में से माइनस। आई होप समझ रहे हो, बहुत ईजी है, बेसिक समझो, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी, बिना बेसिक के काम नहीं होगा। थोड़ा सा रफ करने दो आप। चलो कहाँ गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें 3 है एडजस्टमेंट, आगे भी नीचे 2 है। पहला लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ऑलरेडी मैंने आपको मेथड्स ऑफ कैपिटल में बताया था कि कैपिटल के कितने मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में। यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, जैसे हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस को दिया है उस पे बिजनेस क्या करता है, पार्टनर्स को रिटर्न में इंटरेस्ट देता है। क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, पार्टनर्स का पैसा इस्तेमाल कर रहा है। मैंने आपको कहा था बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी बिजनेस और ओनर्स दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बिजनेस के एंगल से करते हैं, ओनर्स के एंगल से नहीं। तो ओनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो क्या 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 दो बातें निकल रही, 2 बातें क्या हैं, एक तो भाई ओनर्स यानी पार्टनर्स का फ़ायदा हो रहा है, ध्यान है ना, पार्टनर्स का जो हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, कंपनी की साइड से देखें तो कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। क्योंकि कंपनी ब्याज दे रही है, तो ब्याज दे रही है यानी पैसा जा रहा है कंपनी से, पैसा जा रहा है तो मतलब कंपनी का एक्सपेंस और पार्टनर्स के लिए इनकम। और इसी के आधार पे यहाँ पे 2 इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है शो द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्यों प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट क्या है, एक्सपेंस और लॉस, और ये क्या हो रहा है, एक्सपेंस। तो पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हम लोग लिखेंगे वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी करके उनका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे। और अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ऐड करते हैं कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स है तो हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग से बना रहे हैं, करंट अकाउंट अलग से बना रहे हैं, राइट। तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों, आपको याद होगा तो मैंने बताया था पार्टनर्स या करंट अकाउंट जो होता है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो होता है, उसका जो क्रेडिट साइड होता है ना, पार्टनर्स के लिए इनकम जैसा होता है। क्या होता है, पार्टनर्स के लिए इनकम जैसा होता है। और यहाँ पे पार्टनर को क्या हो रहा है, इनकम ही हो रहा है ना, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसीलिए पहला एंट्री एक्सपेंस के एंगल से देखेंगे प्रॉफिट लॉस को डेबिट में, और दूसरी एंट्री क्योंकि पार्टनर्स के करंट या कैपिटल में एंट्री कर रहे हैं तो पार्टनर्स के एंगल से देखेंगे, पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, इसलिए क्रेडिट साइड। और वैसे भी इफेक्ट का मतलब ही है कि एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो जब एक प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो रहा है तो दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट ही होगा। कई सारे लॉजिक आप लगा सकते हो समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ठीक उल्टा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि कैपिटल तो पार्टनर्स ने दिया है बिजनेस को, ड्राइंग जो है वो बिजनेस ने दिया है पार्टनर्स को पैसा। तो जैसे कैपिटल जब दिया बिजनेस को तो बिजनेस ने क्या रिटर्न में दिया, इंटरेस्ट। अब जब बिजनेस दे रहा है पैसा ड्राइंग तो पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक उल्टा है। तो जब अब पार्टनर्स को दे रहे तो रोल भी चेंज हो गए। अब क्या हो रहा है, अगर हम 2 बातें निकालें तो अब कंपनी के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। समझ रहे हो ना, क्योंकि पार्टनर्स देने वाले हैं बिजनेस को इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस ने ड्राइंग दिया है, एक तरह से बिजनेस से पैसा ले गए हैं पार्टनर्स, ठीक ना। तो रोल उल्टा हो गया, यानी एडजस्टमेंट भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब अब देखो, शो द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना पार्टनर्स का जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम होता है, और पार्टनर्स को जो डेबिट साइड होता है वो एक्सपेंस और लॉस होता है। क्योंकि यहीं पे हम लोग लॉस लिखते हैं, यहीं पे हम लोग जो भी जितने भी नुकसान है सब यहीं पे लिखते हैं पार्टनर्स के। किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए इनकम है, मैंने लिखा ना कंपनी के लिए क्या इनकम है, तो शो द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम लिखा जाता है, डेबिट साइड में एक्सपेंस। ठीक है, क्लियर, पक्का। ठीक उल्टा है कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ठीक उल्टा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, यानी लोन लिया। ध्यान है ना, लोन किसने लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। ये बिजनेस की बात लिखी है, बिजनेस ने लोन लिया है तो
कहने का मतलब ये है जैसे कि दोनों तरह से लोन हो सकता है। देखो, एक तो पार्टनर से लोन हो सकता है, यानी पार्टनर ने लोन दिया, और एक मान लो जैसे बैंक लोन ले लिया, एग्जाम्पल, चलो एकदम सिंपल ले लेते हैं। तो बिजनेस ने बैंक लोन ले लिया है तो क्या हो गया, एक तरह की लायबिलिटी है। एफ एक का उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, बैंक लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो बिजनेस क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपेंस। और दूसरा ये कर्ज भी है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्यों प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट में क्यों जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंस और लॉस। तो इंटरेस्ट देना एक तरह का एक्सपेंस है कंपनी के लिए, इसलिए डेबिट साइड में। दूसरा, ऐड टू लोन टेकन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमने लोन लिया है तो ऑलरेडी ये लायबिलिटी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है तो लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जो भी लोन लिया है हमने उसमें जाके ऐड हो जाएगा। अगर बैंक लोन है तो बैंक लोन में ऐड होगा, पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, पार्टनर्स लोन में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, बिजनेस ने लोन लिया है। आप सोचो, आप बिजनेस हो, आपने लोन लिया है, आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो आपका एक तो एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। दूसरा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, इसके लिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन लोन गिवेन। यहाँ पे था लोन टेकन, लोन लिया है, यहाँ पे लोन गिवेन यानी लोन दिया है। बिजनेस भी कभी कभी देता है लोन, किसी को भी दे सकता है। ठीक है। तो लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अब ये बिजनेस है और इन्होंने किसी ए पर्सन को लोन दिया है, तो जब लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस को। इंटरेस्ट मिले तो क्या हो गया, इनकम। क्या हो गया, इनकम। तो देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, तो इनकम कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ध्यान देना, इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट साइड इनकम और प्रॉफिट होता है। दूसरा है बैलेंस शीट के असेट साइड, यानी ठीक उल्टा है लोन टेकन का। लोन टेकन में हम लोग प्रॉफिट लॉस को डेबिट में लिख रहे थे और लायबिलिटी में लिख रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में लिख रहे हैं और असेट्स में लिख रहे हैं। देखो ना, यहाँ लायबिलिटी थी, यहाँ असेट्स थे, और यहाँ पे डेबिट साइड था प्रॉफिट लॉस का, यहाँ पे क्रेडिट साइड है, क्योंकि लोन इंटरेस्ट मिल रहा है। ऊपर वाले में लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन में हम लोग इंटरेस्ट दे रहे थे, दोनों में फ़र्क है। ठीक है। ओके, सो जैसा मैंने कहा था कि हम लोग 4-4, 5-5 ही एडजस्टमेंट करेंगे एक लेक्चर में, ताकि बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है, और मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि एक साथ 2 साल कर लेंगे तो दिमाग में कन्फ्यूज़न आ सकता है। अरे अभी 11वें तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगला जो है वो गुड्स से रिलेटेड है, जो कि कई सारे हैं। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स, स्टोलन, डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री सैंपल, विड्रॉल, राइट, ऐसे ऐसे। और ये भी गुड्स से रिलेटेड, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल, तो हम उसमें बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।